नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर है नाज़िया इलाही खान की। बंगाल में बीजेपी की नेता हैं। टीवी पर आप डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखते हुए इन्हें अक्सर देखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी हैं। कई अहम केसों में ये अपनी भूमिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर चुकी हैं। अब खबर ऐसी है कि नाज़िया इलाही खान जल्द ही दूसरी शादी करने वाली हैं। पहली शादी बेहद कम उम्र में हुई थी। 20 साल की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। एक बेटा पहली शादी से उनका है जिसकी उम्र 16 साल है। पुनीत वशिष्ठ जो एक फिल्म एक्टर हैं, उनसे नाज़िया इलाही खान की शादी के फिलहाल खबरें हैं। शादी की खबरें बहुत बड़ी बात अपने आप में नहीं है। बड़ी बात यह है कि खबर ऐसी है कि राम मंदिर में नाज़िया इलाही खान दिसंबर के महीने में पुनीत वशिष्ठ के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही हैं। दोनों के करियर की बात करेंगे, दोनों के जीवन की बात करें अगर, तो पुनीत वशिष्ठ भी इससे पहले जो उनकी पहली जो शादी हुई थी वो एक ऑस्ट्रेलियाई मूल की महिला से शादी हुई थी। शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, उसके बाद डिवोर्स हुआ, दोनों अलग हुए। नाज़िया इलाही खान की भी ये दूसरी शादी होगी जब ये शादी होगी, और पुनीत वशिष्ठ की भी ये दूसरी शादी होगी। अगर दोनों के जीवन पर नजर डालें तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा नाज़िया इलाही खान को सनातन की बात करते हुए, सनातन का झंडा बुलंद करते हुए, हिंदुओं के बारे में बात करते हुए, और जितने भी कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना है और जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं या फिर धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं अपने निजी फायदे के लिए, उन लोगों को अक्सर लताड़ लगाते हुए आपने देखा होगा। अभी कुछ 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने कंधे पर कावड़ उठाई, भगवान शिव का जलाभिषेक किया एक बहुत ही प्रख्यात मंदिर में, और साथ ही वहां 2 मुस्लिमों की घर वापसी भी इन्होंने करवाई थी। खुद अपने हाथ से गंगा जल उनके ऊपर डाला और फिर उनका नाम भी वहां बदला गया, सनातन में उनकी वापसी हुई। इससे पहले वो मशाल यात्रा भी निकाल चुकी हैं। हिंदू और सनातन के लिए अक्सर आप उनकी आवाज को बुलंद होते हुए देखते होंगे, जिस तरीके से जो नाज़िया इलाही खान है उनके बारे में अगर बात करें तो। वहीं अगर पुनीत वशिष्ठ के बारे में बात करें तो 1976 में मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 2 दशकों से ज्यादा ये फिल्मों में एक्टिव हैं, 2 दशक से ज्यादा इन्हें हो चुके हैं। पुनीत की जो स्कूली शिक्षा थी वो सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई, जो हुई मुंबई से पूरी की। बाकी फिर मीठीबाई कॉलेज मुंबई से उन्होंने स्नातक किया। पिता मुरारी लाल जो बाद में वो भी अभिनय करते थे, जिन्होंने अपना बाद में नाम बदला, ब्रह्मचारी उन्होंने अपना नाम रखा था। मां का नाम सुनैना वशिष्ठ, जो पुनीत को प्यार से हनुमान भी बुलाती थी। ऑस्ट्रेलियाई चलोय से इनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद अलग हो गई। 1990 के दशक में फिल्मी सफर शुरू किया, टेलीविजन और थिएटर में भी काम किया। बहुमुखी जो उनकी प्रतिभा है वो पुनीत को और लोगों से थोड़ा अलग बनाती है। उनकी शैलियों में किरदार निभाने की जो कला है, विशेष रूप से वो नेगेटिव और सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। सन 97 में अफलातून फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हिमालय पुत्र, ताल, जोश, क्या कहना, जहर, फना, हैप्पी न्यू ईयर, बागपत का दूल्हा, ज्ञानवापी फाइल्स, ट्रेलर, मर्डर स्टोरी उनकी आने वाली फिल्म है। और इस फिल्म के दौरान ही नाज़िया इलाही खान और पुनीत की मुलाकात भी हुई है। बात करें टेलीविजन करियर की तो 2001 में शुरू किया। कुसुम, कोई अपना सा, कहीं किसी रोज, कुमकुम, बनूं मैं तेरी दुल्हन, इस तरीके के उन्होंने अदालत, लक्ष्मी नारायण, ये इन एपिसोड्स में भी काम किया। गायन में भी 2017 में इन्होंने डेब्यू किया था। इन्होंने गीत लिखा था जब हम मिले, ये गाया था और इसको फिल्माया भी था। पुनीत ने कोरियोग्राफर अहमद खान की इसमें सहायता ली थी। बिग बॉस 9 के सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू ये बिग बॉस में गए थे, लेकिन जल्दी बाहर हो गए थे। सलमान खान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, दावा किया था कि शो के विजेता पहले से ही तय हो जाते हैं। वहीं बात करें अगर नाज़िया इलाही खान की तो 11 फरवरी 1989 में जन्मी नाज़िया इलाही खान कोलकाता में, बंगाल के कोलकाता में उनका जन्म हुआ। 36 साल फिलहाल उनकी उम्र है। इस्लाम धर्म है। वहीं देखिए ये धार्मिक मामला भी यहां हो सकता है। अब पुनीत हिंदू धर्म से हैं और नाज़िया धर्म प्रैक्टिस तो मुस्लिम धर्म की करती हैं, हालांकि बात वो जरूर सनातन की करती हैं। 20 साल की छोटी उम्र में शादी हुई थी। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है।
बाकी सोशल मीडिया पर आप लगातार उन्हें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर देखते होंगे। पश्चिम बंगाल के रूढ़िवादी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन माता पिता बड़े उदार और आधुनिक दृष्टिकोण के थे, इसलिए आज नाजिया इलाही खान को आप टीवी पर अक्सर डिबेट करते हुए देखते होंगे। खान लीगल सॉलिसिटर में वो काम करते हैं। प्रमुख केसों की अगर बात करें तो इशरत जहां के तीसरे तलाक के मामले में उन्होंने वकालत की, जिसने तीसरे तलाक को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉलीगैमी और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी केस लड़ चुकी हैं और इन्हें ये एक कलंक के रूप में देखती हैं, बहुविवाह जैसी या फिर हलाला जैसी जो प्रथा हैं, और उन्हें बदलने पर भी ये जोर देती हैं। इस्लाम में इस्लाम में भी परिवर्तन, जो परंपराएं अब मानी नहीं जाती हैं, उन परंपराओं को बदलने की भी अक्सर ये बात करती हुई आपको दिखाई देंगी। 2016 में टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में शुरुआत की, 2019 में फिर बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का हवाला देकर बीजेपी में ये शामिल हुई थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रवक्ता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, और आप टीवी पर इनकी मौजूदगी अक्सर देखते ही होंगे किस तरीके से बुलंद आवाज में अपने विपक्षियों को उधेड़ने का ये काम करती हैं, फैक्ट पर बात करती हैं। खास तौर पर हिंदू मंदिरों में अक्सर आप इन्हें जाते हुए देखेंगे, सनातन की बात करते हुए देखेंगे। अभी प्रयागराज में जब कुंभ हुआ, वहां भी वो स्नान करने के लिए गई थी, हालांकि बीच में उनकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार भी हुआ, जो भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी। उससे पहले कोर्ट में पेशी पर जाते वक्त उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग, कोर्ट में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई थी, जो नाजिया इलाही खान के खिलाफ सरतन से जुदा के नारे लगा रही थी। इल्जाम या फिर आरोप कहें, नाजिया इलाही खान पर लगाया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है। बाकी अब पुनीत वशिष्ठ और नाजिया इलाही खान दिसंबर के महीने में अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों में शादी करने वाले हैं, अयोध्या के मंदिर में शादी करने वाले हैं। जल्दी आप देखेंगे दोनों को वैवाहिक बंधन में बंधे हुए। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं?